एक दिन तो भोजन करने वाला जो बर्तन होता है उसको उठा करके बेच दिया। अब भोजन करने वाला जो बर्तन बेच दे तो मतलब इसका समझ लीजिए अब घर में कुछ बचा नहीं है, इसलिए उसका भी नंबर लग गया। क्योंकि जिनकी लत लग जाती है ब्याह विचार में, द्यूत क्रीड़ा में, जुआ इत्यादि, भैया कुछ भी नहीं देखते हैं, नशे में। पंडित जी महाराज फिर भी रोने लगे, फिर से रोने लगे। क्यों? पहले भी रो रहे थे महाराज जी। क्यों रो रहे थे? कि पुत्र नहीं है। तो आज फिर रो रहे हैं। क्यों? कि पुत्र क्यों है? क्या कहते महाराज जी? प्रतिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत प्राणस्तजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम्। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्या करूं? तरह तरह के जो विचार आने लगा। प्रतिष्ठामि को गच्छामि, इससे अच्छा तो यह है मैं अपना प्राण ही त्याग दूं। इतने बड़े दुख को देख करके घर से निकलने लगे, मरने जाने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने देखा है। गोकर्ण जी महाराज जैसे देखे, बोले पिताजी थोड़ी हमारी भी सुन लीजिए। गोकर्ण जी महाराज ने आप पिताजी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। क्या कहते हैं पिताजी? इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। पिताजी, संसार में कोई भी सुखी नहीं है। सुखमस्ति विरक्तस्य, जो विरक्त हो गया है और एकांत में जीवन जीने लगा है वही सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सुखी कौन है? राम के दास, कभी न होवे उदास। इसलिए 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। वो 2 श्लोक को बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। गोकर्ण जी ने जो पिताजी को ज्ञान दिया है कि देहे स्थिमान सुरुधरे भीमती तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यास्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत्वम्। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी ध्यान से सुनिए, इस संसार में व्यक्ति को बांधने की 2 ही रस्सियां। कितनी? 2 रस्सियां। हम लोग सब 2 रस्सियों में बंधे हुए। कौन कौन से? पहला अहमता और दूसरा ममता। अहमता कैसे? ये शरीर मेरा है, जबकि शरीर मेरा नहीं है। भैया शरीर को हम कहते हैं अपना है। इसमें हजारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे कीटाणु भी हैं जो इस सामान्य नेत्रों से दिखाई नहीं देते। सूक्ष्मदर्शी देखिए सब दिखाई दे देंगे। हो सकता है कई ठोपरा में भी बैठे हो हैं, और वो भी तो कहते होंगे भैया ये शरीर हमारा है, और हम भी कहते हैं जो ये शरीर हमारा है। ये महाअज्ञान है। क्योंकि शरीर क्या है? पंचायती धर्मशाला है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। धर्मशाला कैसे बनाई जाती है? अंशदान से। धर्मशाला जैसे बनता है, कोई समाज का हो गया तो थोड़ा थोड़ा पैसा तुम दो भैया, थोड़ा थोड़ा सब दो, पैसा इकट्ठा करके धर्मशाला बनता है। ऐसे ही ये शरीर क्या धर्मशाला है? ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन से 5 तत्व? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा
तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। और हम क्या कहते हैं भाई, शरीर हमारा है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस सोड़ित लेपितम चर्मावरद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीसयो। गंदगी का एक पात्र है, भागवत जी का श्लोक है। श्लोक में ऐसे लिखा है, पात्रम मूत्र पुरीसयो है। दीवाल कैसे रहता है भैया, कितने ईंट गारे मसाले बढ़िया लगे रहते हैं, उसमें बढ़िया छपाई कर दिया, डेंटिंग पेंटिंग पुट्टी कर दी, चमक मारने लगी। कहते देखो भैया दीवाल कितना सुंदर है। और तोड़ो तो दीवाल के अंदर। वैसे ही शरीर की भी गति है भैया, अंदर तो गंदगी गंदगी है, बाहर से थोड़ा चमड़ी बढ़िया हो गया, कितना सुंदर शरीर है। ऐसा विचार करने से देह से जो ज्यादा प्रेम है वो छूटने लगता है। जाया सुता दिशुस्ता ममता विमुंच। अहमता क्या हो गया, शरीर को कहते हैं मेरा है। और ममता जो शरीर से जुड़े नाते हैं उसको हम कहते हैं ये मेरे है। जब शरीर ही आपका नहीं है तो शरीर से जुड़े रिश्ते आपके कैसे हो सकते हैं। जैसे रेलवे में भैया रिजर्वेशन जाके किया, ट्रेन में जाके बैठा और कई सहयात्री मिल जाते हैं, आया जाते जा रहे हैं, आगे बैठे भैया राम राम हुई। आगे स्टेशन में गए, सामने वाले की स्टेशन आए, चल दिया। फिर दूसरा यात्री वहां से आ गया, बैठ गया, फिर आगे गए, फिर वो उतर गया, अगला फिर चढ़ गया। मतलब पुराने जाते जा रहे हैं और नए आते जा रहे हैं। यात्रा का नियम है। ऐसे देह यात्रा मतलब शरीर की यात्रा जब प्रारंभ होती है, हम किसी को नहीं जानते थे। जैसे जन्म लिया भैया, केवल हमारा शरीर भर तो था, कौन था। फिर माता जी, पिताजी, काका जी, बाबा जी, अनेक जो है नाना जी, मामा जी, अनेक रिश्तों की लंबी लाइन जो है लग जाती है, जिसको हम कभी नहीं जानते थे। सब यात्रा में जुड़ते गए और ऐसे जुड़ते जुड़ते भैया एक दिन थोड़ा बड़े हुए, अपने बाबा जी के स्टेशन आया, वो चले गए। फिर बड़े हुए, जिसको हम जानते नहीं थे, एक नए यात्री, ब्याह हो गया, नया यात्री जुड़ गया हमसे आगे। फिर आगे बढ़े, पिताजी की स्टेशन आ गया, पुत्र हो गया। मतलब पुराने जाते जा रहे हैं, नए आते जा रहे हैं। यात्रा का नियम है भैया, यात्रा करो तो प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। कई बार यात्रा आप लोग करते हैं, ट्रेन में जाके बैठे तो अच्छे यात्री मिले, बढ़िया बातचीत करके निकल गए। अकेले यात्रा थोड़ी करते हैं ट्रेन में, और कई लोग रहते हैं यात्रा जो है करते करते कैसे यात्रा पूरी हो गई पता ही नहीं चलता। लेकिन कई बार जाके बैठे हो भैया, कई लोग बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लगी, 2-4 चप्पल वो लगा दिए, 2-4 झापड़ वो भी जमा दिए, बोलिए राधे राधे। अब वो भी यात्रा कर रहे हैं, जहां मान लो दिल्ली जाना है, अब बैठे हैं एक दूसरे की तरफ मुंह घुमा करके। यात्रा तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनको यात्रा का आनंद जो है नहीं आ रहा है। ऐसे जीवन की यात्रा भैया हमें बड़े प्रेम से यात्रा करनी चाहिए, सबसे अच्छे व्यवहार करते हुए। कि इतना अच्छा व्यवहार करते हुए यात्रा करें, देह यात्रा कैसे गुजर जाए पता ही ना चले। और प्रेम भी हो तो इतना प्रेम ना हो कि भाई प्रेमी छोड़ा ही ना जाए। अब आप ट्रेन में जाके बैठे, कोई बढ़िया आपका स्टेशन आ गया और आप बढ़िया प्रेमी व्यक्ति मिल गए, अरे भैया क्या बताएं, आपको छोड़ने का मना नहीं करता, और ट्रेन खड़ी है और आप उतर नहीं रहे तो क्या होगा, काला कोट वाला टीटी आएगा, धक्का मारकर आपको बाहर करेगा। भैया चलो तुम्हारा टिकट तो यहीं तक है। तो कोई धक्का मार के आपको उतारे, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा यात्री वही है जो कि स्टेशन पहले अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहता है कि अगले स्टेशन में हमको जो है उतरना है। ऐसे ही जीवन की यात्रा में हमको हर क्षण तैयार रहना चाहिए भैया कि हमारा स्टेशन जो है आने वाला है, कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हर समय भगवान का नाम जो जपते रहना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आपने संसार से राग करके देख लिया है, राग मतलब प्रेम, अब वैराग्य करके देखिए कितना आनंद जो है आता है। ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान किया है पिताजी को। इसलिए पिताजी क्या करिए, अब अच्छे पुरुषों का संग करिए, संतों का संग करेंगे, आपका उससे क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा।
कि संतन के संग लाग रे।